जब अचानक से आपका मन मीठा खाने का करे तो झटपट से बनाएं ये सूप की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे हम घर में रखे हुए बेसिक सामान से ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसके लिए हमें मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमने ले ली है 2 कटोरी मैदा और इसे हमने अच्छे से छान लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा। तो मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 टेबल स्पून खाने वाला सोडा। 1 पिंच हमने इसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने से हमारा मीठा बैलेंस हो जाता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तो आप चाहें तो इसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ऑयल इस्तेमाल ना करें जिसमें कोई भी स्मेल हो। और बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मोवन के लिए ऑयल डाला है वो अच्छे से मैदा के साथ मिक्स हो जाए। तो हमें इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक डो लगा करके रेडी कर लेंगे। तो हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाना है और इस डो को लगाते जाना है, क्योंकि इसके लिए हमें न तो बहुत ज़्यादा टाइट डो चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज डो चाहिए। जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह का हमें इसका डो लगा देना है। तो हमें इसका डो लगा करके रेडी कर लिया है और अब हम इसे रेस्ट होने के लिए 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून मैदा और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ही रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसमें बटर या देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और बस ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक स्लरी बना करके रेडी कर लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। अब स्लरी हमारी बनकर के रेडी हो गई है तो हम अपनी मैदा को देख लेते हैं। तो 10 मिनट रेस्ट के लिए हमने मैदा को छोड़ दिया था और मैदा हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तोड़ करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो हम टोटल इसके 4 पेड़े तैयार करेंगे। तो हमें एक ही नाप के 4 पेड़े इसके तैयार कर लेने हैं। तो हम फटाफट से अपने इस तरह के पेड़े बना करके रेडी कर लेते हैं। आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हमने 4 पेड़े बना लिए हैं और अब हम इसे इस तरह से बेल करके रेडी कर लेंगे। तो हमने 3 पेड़े अपने साइड में रख दिए हैं और एक पेड़ा लेकर के हम इसकी इस तरह से एकदम से पतली पूड़ी बना करके रेडी कर लेंगे। तो हमें इसकी एकदम से पतली पूड़ी बनानी है। बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे बहुत ज़्यादा एकदम से दबा करके हाथ से पूड़ी नहीं बनानी है, हमें हल्के हाथ से ही इसकी पूड़ी बेलनी है। तो बस हमने इसी तरह से चारों पूड़ी बना करके रेडी कर लेनी है। तो एक पूड़ी मैंने बना ली है और इसे हमने एक प्लेट में साइड में रख दिया है। और अब हम इसी तरह से अपनी चारों पूड़ी को बेल करके रेडी कर लेंगे। तो हमने चारों पूड़ियाँ बना करके रेडी कर ली हैं। अब जो हमने स्लरी बनाई थी ना, उसे हम इस तरह से पूड़ी पे फैला देंगे। और अब हम कोई भी एक ब्रश वगैरह ले लेंगे और उसकी सहायता से हम अपनी पूड़ी पे अच्छे से स्लरी को लगा देंगे। तो हमें अच्छे से अपनी पूरी पूड़ी पे स्लरी लगानी है, कहीं पे भी छूटे ना। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मैदा डस्ट कर देंगे और उसके बाद जो दूसरी पूड़ी हमने बना करके रखी थी उसको हम सेट कर देंगे और वापस से हम इसी तरह से फिर से इस पूड़ी के ऊपर अच्छे से स्लरी लगा देंगे। तो हमें इस तरह से सारी पूड़ियों को रखते जाना है और स्लरी लगाती जानी है और उसके बाद हमें थोड़ी सी मैदा डस्ट करते जाना है। तो इससे ना हमारी जो स्वीट बनेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो इसी तरह से हम अपनी चारों पूड़ियों को सेट कर लेंगे। बस एक के ऊपर एक पूड़ी को रखते जाएंगे और स्लरी लगाते जाएंगे और उसके बाद थोड़ी सी मैदा डस्ट करते जाएंगे जिससे इसमें परतें बनी रहें। अगर हम स्लरी लगा के डायरेक्ट पूड़ी को रख देंगे तो जो हमारी स्वीट में परतें रहेंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी सी मैदा इस पर डस्ट कर देनी है। तो इसी तरह से हमने अपनी चारों पूड़ियों को एक दूसरे के ऊपर रख के स्लरी लगा ली है और ऊपर से मैदा डस्ट कर दी है। अब सारा पूड़ियाँ हमने एक के ऊपर एक रख करके सेट कर ली हैं।
अब जो लास्ट वाली पूड़ी है उसके ऊपर भी हमें स्लरी लगा देनी है और उसके बाद मैदे को हमें डस्ट कर देना है। अब हम एक साइड से एक परत उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से फोल्ड कर देंगे और हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करते जाएंगे और फिर जो दो साइड बचे हैं उनको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो हमें इसे एकदम से चौकोर बना लेना है और बस हल्के हाथ से हमें इसे प्रेस कर देना है। अब ये हमारा चौकोर पेड़ा बनकर के रेडी हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सूखी मैदा डस्ट कर देंगे और उसके बाद हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। तो हमें अब बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसे नहीं बेलना है, बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको बेलेंगे तो जो हमने अंदर परतें इसकी सेट की है ना, वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसको बेलें तो बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है और हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। जैसे हम पराठा वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह में हमें इसे इस तरह से बेल करके रेडी कर लेना है। तो देखिए पूड़ी हमारी बन करके रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि एक कोई भी नाइफ वगैरह लेंगे और उससे इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर देना है, क्योंकि इसके लिए हमें एकदम से चौकोर शेप में ये चाहिए। तो हमने चारों तरफ से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसे कट करके निकाल दिया है और अब हमारी ये पूड़ी एकदम से चौकोर हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पतले पतले इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। हमें इसी तरह की सारी पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। तो फटाफट से हम अपनी पूरी रोटी को इस तरह से पतली पतली पट्टियों में कट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपनी सारी पूड़ी को इसी तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट करके रेडी कर लेते हैं। आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब सारी पट्टियों को हमने कट कर लिया है, तो उसके बाद हम इसको बीच से एक बार और कट कर लेंगे और हमें इसे एकदम से बराबर से कट करना है ताकि जितनी भी हमारी पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल एकदम से बराबर हों, बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी हमारी ये पट्टियाँ ना हों। अब हम क्या करेंगे, एक एक पट्टी को उठाते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। तो जैसे एक फ्लावर बनता है ना, उसी तरह का हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पट्टियों को रखते जाना है और एक फ्लावर का शेप बना करके रेडी कर लेना है। और अब हम एक ले लेंगे कोई भी फूल वाली लौंग और उसको इस तरह से बीच में रख देंगे और रख करके हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये हमारी लौंग इन पट्टियों को आपस में कनेक्ट करके रखे। अगर हम ऐसे ही इसको फ्राई करेंगे तो हमारी सारी पट्टियाँ अलग अलग हो जाएंगी और फिर ये हमारी फ्लावर की डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस तरह से पट्टियों को सेट कर लेना है और सेट करने के बाद इसमें एक लौंग लगा देनी है जिससे हमारी सारी पट्टियाँ आपस में कनेक्ट बनी रहेंगी और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो इसी तरह से हम अपने सारे फ्लावर को बना करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने 2 फ्लावर आपको इस तरह से बना करके दिखा दिए हैं। अब हम बाकी जो हमारे फ्लावर हैं उनको भी फटाफट से बना करके रेडी कर ले रहे हैं। अब दूसरी तरफ हमने गैस पर चढ़ा दी है एक कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल और जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम गैस को एकदम धीमा कर देंगे। हमें इसे बिल्कुल भी तेज़ आंच से फ्राई नहीं करना है, हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच से फ्राई करना है। अब हम एक एक करके सारे फ्लावर को ऑयल में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद लगभग 30 सेकंड के लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद हम ऑयल को इस तरह से किसी भी स्पैचुला से करते जाएंगे ताकि जो हमारे फ्लावर हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। जब हम इसे धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर तक फूल जाएंगे और एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमें इसी तरह से इनको फ्राई करना है और लगभग हमें इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे फ्राई करना है जब तक ये एकदम से गोल्डन ना हो जाए। अब ये एक साइड से फ्राई हो गई हैं तो हम इनको पलट देते हैं और अलट पलट के हम दोनों साइड से इनको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो बस हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे जो फ्लावर हैं वो एकदम से गोल्डन हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क हमें इन्हें नहीं करना है, जैसे ही इसमें एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस अब हम इसे छान करके निकाल लेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो बस हम अपनी कढ़ाई से
सारे फ्लावर को निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए हमने अपने सारे फ्लावर को निकाल करके एक प्लेट में रख लिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चाशनी इस तरह से डालते जाएंगे। तो मैंने ये चाशनी पहले से ही बना करके रखी थी, तो आप एक तार की चाशनी बना करके रख लें और जब चाशनी ठंडी हो जाए ना, तब इनके ऊपर आपको इस तरह से किसी भी स्पून से डाल देना है और ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट लगा देना है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसे चाशनी में डिप नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो अगर आपको हल्का मीठा खाना पसंद है तो आप इस तरह से इसके ऊपर चाशनी डाल सकते हैं, और अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसको चाशनी में डिप भी करके रख सकते हैं। तो आपको हमारी इस स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में